नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स में आज हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाते हैं कि दशमलव विभिन्न को एक साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास दशमलव भिन्न दो तरह की होती हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा अशांत दशमलव भिन्न भी दो तरह की होती हैं, आवर्ती यानी कि रिपीटिंग और अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संख्याएं होती है अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इन संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना नामुमकिन होता है, यानी कि इसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं रख सकते, इसीलिए इनको हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आज हम आपको शांत दशमलव भिन्न और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न इन संख्याओं को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। तो पहले हम लेते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 67.28। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत इजी होता है शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। फ्रेंड्स, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसको काउंट कर लीजिए। हम इसको लिखेंगे 6728। इसको एक हम प्राकृत संख्या बदल देते हैं दशमलव भिन्न को, और इसका अपॉन पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो और उसके बाद 1, यानी कि ये दशमलव के बाद इसको हम बोलते हैं दसवां और इसको हम बोलते हैं सौवां। तो ये एक संख्या का 100 पार्ट है, हम इसके अपॉन में 100 करेंगे। इसके बाद ये हमारी संख्या P अपॉन Q के रूप में आ गई है। दशमलव भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। लेकिन साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है, इन संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमने निकालने होते हैं, उनको काटना होता है। तो यहां पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए हम इनका गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे। तो फ्रेंड्स 6728 को हम सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से हम इसको भाग करते हैं। 2 से भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 12 और 2 चौके 8। इसके बाद हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 बच गया, यहाँ पर 1 बचता है, 13 हो गए, 2 छक्के 12, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4। इसके बाद हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2। क्या इसके बाद ही किसी से डिवाइड हो रहा है? हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हमें डिवीजन रूल्स आने बहुत जरूरी होते हैं। हमें विभाजकता के कौन कौन से नियम होते हैं, इसके लिए हम एक बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं इस 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है। हम इसको इतना ही लिख देते हैं अभी, 2 into 2 into 2 into 8 4 1 अपॉन 100 को लिखेंगे 2 into 2 into 25। फ्रेंड्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपॉन 25। तो 841 का दुगुना हमारे पास था 1682 अपॉन 25, यानी कि हमने इसको मिनिमाइज कर देना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पॉइंट लगा पॉइंट के बाद के जितने डिजिट है उतने अपॉन हमने 0 लेके और यहाँ पर 1 लगा दिया, यानी कि हमने इसका 10वां 100वां 1000वां या 10,000वां जो भी पार्ट है वो हमने इसके अपॉन में लिखना है। उसके बाद हमने इसको मिनिमाइज कर देना है। फ्रेंड्स, और एग्जांपल लेते हैं हम इसके।
इसके हम और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 9628.0123। अगर हमने इसको एक साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम देखते हैं हमारे पास ये 10वां पार्ट है, ये 100वां, ये 1000वां और ये 10,000वां। तो यहां पर इसको लिखेंगे 96280123 अपॉन 1 के बाद 10,000वां पार्ट है, इसको हम 10,000 लिखेंगे। ये हमारी एक संख्या आ गई P अपॉन Q के रूप में साधारण भिन्न में। इसके बाद अगर ये कटते हैं तो इनको हमने काट देना है। तो शांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बहुत ही इजी है, लेकिन जितना इजी ये है उतना इजी अशांत दशमलव भिन्न को बदलना नहीं है। अब हम अशांत दशमलव भिन्न को अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ध्यान से देखिएगा। अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो कौन से होते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी संख्या है 2.3333 डॉट 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 डॉट, इस तरह की जो संख्याएं होती है उनको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी है, देखिएगा। इस संख्या को हम नॉमिनेट कर देते हैं x के साथ। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2.3333 डॉट 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 डॉट। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x, तो हमने इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट था यह एक डिजिट उछल के इस साइड आ जाएगा, दाईं साइड आ जाएगा। तो ये हो गया 23.333। यहां पर 3 बार लिखा है, लेकिन पॉइंट ये तो अनंत तक चलता है, तो इसको हम एक बार फिर से लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट। हमने ध्यान क्या देना है, दोनों संख्याओं में पॉइंट के बाद की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। पॉइंट के बाद यहां पर भी 3333 और यहां पर भी 3333 है। जैसे ही बराबर हो जाते हैं हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, और इधर 23.3333 डॉट 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 माइनस 2.3333 डॉट 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 डॉट। इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली है। 10x में से x सब्ट्रैक्ट होते हैं तो 9x, और यहां पर पॉइंट के बाद संख्या बराबर है तो पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, पॉइंट के बाद 0 बच रहा है। तो हमने क्या करना है, 23 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, हमारे पास आ गए 21, 21 बच गए। अब हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 9। ये हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन है। इसमें से कॉमन फैक्टर्स हम निकाल देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 21, 3 3 9, यानी कि 7 अपॉन 3। 7/3 को अगर हम यूज करके देखते हैं, 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, यहां पर रिमाइंडर बचता है 1 पॉइंट, यहां ले लिया 0, 3 3 9, फिर से 1, 0 मान लिया, 3 3 9, कितनी बार भी करते जाओ उतना ही बचेगा। तो हमारे पास जो संख्या थी वो वास्तव में ये संख्या थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल फ्रैक्शन में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसके और एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़े टिपिकल टाइप। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 7.27272727 डॉट 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 डॉट। हमने इसको नॉमिनेट कर देना है x के साथ। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 7.272727 डॉट डॉट डॉट। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इधर राइट हैंड साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करते यहां आ जाएगा,
तो ये हो गए 72 पॉइंट, यहां से स्टार्ट करेंगे 727272 डॉट 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 डॉट। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद की संख्या यहां पर और यहां पर बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो हम इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई और करते हैं, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 की बजाय 2 डिजिट उछल के यहाँ आएगा, तो ये हो गया 727.27227 डॉट डॉट डॉट। फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड, हमने इसका यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद के डिजिट्स इसके इक्वल नहीं थी और यहाँ पर इक्वल है, तो हमने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से। तो यहाँ पर 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू, और इधर राइट हैंड साइड में है 727.2722727 डॉट 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 डॉट, इसमें से माइनस करेंगे 7 पॉइंट, यहाँ पर भी 2722727 और ये भी आगे तक चल रही है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 100x में से x सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचते हैं 99x, और इधर इस साइड में पॉइंट के डिजिट्स, पॉइंट के बाद सब कुछ सेम है तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, और 727 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गए 720, और यहां पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 720/99, 720/99। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240 के बटे, और फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो अभी 3 से डिवाइड और हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया सिंपल फ्रैक्शन p/q, यानी कि एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर। अगर हम 80 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी भी अशांत आवर्ती संख्या को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।